नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर है ना, जो सुपर कंप्यूटर है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका इंटेल, दूसरा है मिनी, तीसरा है परम और चौथा है आपका माइक्रो। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका परम है ना। परम जो होगा आपका यहाँ पे सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, जो डीवीडी है उसकी संग्रहण क्षमता कैसी होती है। पहला ऑप्शन है सीडी से ज़्यादा होती है, दूसरा है सीडी से कम, तीसरा है सीडी के समान, चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीवीडी की संग्रहण क्षमता क्या होती है, वो सीडी से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गणित की गणनाएं की जाती है खाली स्थान में। गणित की जो गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है, वो किस में की जाती है। पहला ऑप्शन है रैम में, दूसरा है बाह्य मेमोरी, तीसरा है सीयू यानी कि सेंट्रल यूनिट और चौथा है आपका एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। तो गणित की गणनाएं किस में की जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका एएलयू में है ना, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपका गणित संबंधी गणनाएं की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की क्या है। विंडोज में जो आप कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कौन से की का यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, दूसरा है कंट्रोल प्लस बी, तीसरा है कंट्रोल प्लस सी, चौथा है आपका कंट्रोल प्लस जेड। तो विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो वो होगा आपका यहाँ पे क्या, तो वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी, जो होगा आपका शॉर्टकट की हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। पहला ऑप्शन है आपका अगर ग्रेटर देन है, दूसरा है इक्वल टू, तीसरा ऑप्शन लेस देन और चौथा है आपका क्वेश्चन मार्क। तो कौन से जो है आप फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका इक्वल टू है ना। ऑप्शन नंबर बी बराबर का यूज जो है एक्सेल सूत्र प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्विक हील खाली स्थान है। क्विक हील जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तीसरा प्रोग्रामिंग भाषा है, या फिर चौथा वायरस का एक प्रकार है। तो क्विक हील क्या होता है, क्विक हील जो है आपका एक तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका क्विक हील करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गूगल क्रोम खाली स्थान है। गूगल क्रोम जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका सर्च इंजन है, दूसरा है ब्राउज़र, तीसरा है वेब सर्वर और चौथा है आपका इंटरनेट है ना। गूगल क्रोम का यूज़ तो आप सभी करते होंगे, तो बताइए कि गूगल क्रोम जो है क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका एक तरह का ब्राउज़र है ना, जिस पर आप जो है कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ब्राउज़र करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्कैनर खाली स्थान है। स्कैनर जो है किस तरह का डिवाइस है। पहला ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस है, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है ना, जिस पर आप इनपुट देते हैं तभी आपको आउटपुट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनपुट डिवाइस स्कैनर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका लॉजिकल, दूसरा है डाटा सीरीज, तीसरा है वित्तीय यानी फाइनेंशियल और चौथा है आपका टेक्स्ट। तो कौन सा की जो है आपका फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा आपका एक्सेल में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका डेटा सीरीज है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क खाली स्थान है। बहुत ही इजी प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहेंगे।
पहला ऑप्शन है आपका ALU, दूसरा है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है आपका CPU और चौथा है आपका CU। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका CPU, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर हृदय कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका लेजर, दूसरा है आपका इंकजेट, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से एक कौन सा जो होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा? तो वो होगा क्या? वो हो जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे और लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये नॉन मैट्रिक्स, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका डॉस, दूसरा है ऑफिस, तीसरा है आपका विंडोज, चौथा है आपका लिनक्स। तो इनमें से कौन सा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफिस, है ना। ऑफिस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा ऑफिस, है ना, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है, कंप्यूटर वायरस जो है क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर है, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है मेमोरी, चौथा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस एक तरह के क्या होते हैं? तो वो एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? जो MS वर्ड है वो किस पैकेज का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है आपका MS DOS का है, या दूसरा ऑप्शन MS PPT का हिस्सा है, या फिर तीसरा लिनक्स और चौथा है आपका MS ऑफिस। तो MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका MS ऑफिस का हिस्सा, है ना, MS ऑफिस का एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है ये किस तरह की मेमोरी है? पहला ऑप्शन है स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट है, दूसरा ऑप्शन है आपका अस्थायी मेमोरी है, तीसरा है बाह्य मेमोरी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो रोम जो है किस तरह की मेमोरी है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका स्थायी मेमोरी, है ना, एक परमानेंट मेमोरी होती है जो रोम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है, कौन सी जो टेक्निक है जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में मदद करती है? पहला ऑप्शन है आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है आपका एक्सपर्ट सिस्टम, तीसरा है आपका जावा और चौथा है ANN। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में मदद करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम, है ना, ऑप्शन नंबर बी एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? पहला ऑप्शन है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा है कमांड यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और चौथा है ओपन सोर्स इंटरफेस। तो विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, www का फुल फॉर्म क्या है ना, www का यहाँ पे आपको पूरा नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वेब वाइड वर्ल्ड है, दूसरा है वर्ल्ड वेब वाइड, तीसरा है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब और चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब। तो www का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूट्यूब खाली स्थान है ना, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है एक सर्च इंजन है, दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तीसरा वेबसाइट है, चौथा है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है। यूट्यूब का तो यूज़ आप सभी करते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि यूट्यूब जो है इन चारों ऑप्शन में से
कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान पटल है। जो मल्टीमीडिया होते हैं वो एक तरह का कौन सा प्लेटफॉर्म है। पहला ऑप्शन है प्रोग्रामिंग भाषा, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा है आपका संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए। तो मल्टीमीडिया एक प्रकार का कौन सा आपका प्लेटफॉर्म है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।